नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सुरेश चौहान यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो रेट 2022 के जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है उसमें 4 नंबर का जो मॉडल पेपर है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सामाजिक अध्ययन एसएसटी के 60 क्वेश्चनों को हम उस पर चर्चा करेंगे, उनको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शांतिबाई शिक्षा कुटीर नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो शांतिबाई शिक्षा कुटीर संस्था है उसके संस्थापक कौन थे। तो उसके संस्थापक आपके हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, जो आपके जो वर्तमान में जो वनस्थली विद्यापीठ है टोंक के अंदर, उस नाम से अभी क्या है वर्तमान में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि अजमेर में गांधी आश्रम संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय के संपादित अखबार हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और है कि पूछा जाए कि जो गांधी आश्रम है अजमेर के अंदर उसके संस्थापक कौन है। तो उसके संस्थापक कौन है? हरिभाई उपाध्याय। उसके द्वारा जो संपादित अखबार थे वो कौन कौन से हैं? तो वो है नवजीवन व औदुंबर। और इन्होंने क्या किया, अजमेर के अंदर महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की। किसकी? महिला शिक्षा सदन की। नेक्स्ट देखो कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। जो वागड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पंड्या को। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की। जो वीर भारत सभा है उसकी स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की। किसने की? केसरी सिंह बारठ ने। साथ में राव गोपाल खरवा थे और विजय सिंह फतिक भी थे। नेक्स्ट है कि गोविंद गुरु का संबंध किससे है। जो गोविंद गुरु है उसका संबंध किससे है? तो उनका संबंध है भगत आंदोलन से। मानगर फाड़ी, मैंने जो आपका जनजातीय आंदोलन आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो जो गोविंद गुरु है उसका संबंध भगत आंदोलन से था। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद मोर्चा गठन करने वाले थे। जो आजाद मोर्चा जिसने गठन किया वो कौन थे? तो बाबा हरिश्चंद्र थे। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरी इंदु का संबंध किससे है। तो उनका संबंध है धौलपुर से। जो आपकी नागरी प्रचारणी सभा है उसकी संस्था इन्होंने की, नागरी प्रचारणी सभा, उनकी संस्था भी स्थापना भी इसने इन दोनों ने की थी और ये धौलपुर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश की रचना किसने की। तो राजस्थानी भाषा की जो शब्दकोश है उसकी रचना की सीताराम लालस ने। किसने की थी? सीताराम लालस ने की थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण सिंह माणकलाव का संबंध है। जो नारायण सिंह माणकलाव है उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध है वो नशा मुक्ति से है। किससे था? नशा मुक्ति से उनका संबंध था। राज्यसभा के पूर्व सांसद थे जोधपुर के। इन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय काम किया माणकलाव गांव के अंदर। नेक्स्ट देखो, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भीष्म पितामह की बात की जाए तो वो बोला जाता है झाबरमल शर्मा को। पंडित झाबरमल शर्मा को जो पत्रकारिता है उसके भीष्म पितामह कहे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धशाक्य हेतु प्रसिद्ध दुर्ग है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पे आपका क्या हुआ था? अर्धशाखा हुआ था। अर्धशाखा मतलब जहां पे आपका केसरिया तो उड़ा गया लेकिन वहां पे जौहर नहीं हुआ। तो वो हुआ था जैसलमेर दुर्ग के अंदर। और कब हुआ? तो ये हुआ था 1550 ईस्वी के अंदर, 1550 ईस्वी में। और लूणकर्ण राव के समय हुआ था। वहां पे राजा कौन था? लूणकर्ण राव लूणकर्ण था। 1550 के अंदर अर्धशाखा हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित जल दुर्ग है। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित जो जल दुर्ग है वो बताना है। तो वो आपका गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो देखो जो गागरोन दुर्ग है यहाँ पे जो मिठ्ठे शाह है उसकी दरगाह के लिए भी एक है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि सोनगिरी नामक प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। तो सोनगिरी नामक जो दुर्ग है आपका वो जालोर का है। कौन सा है? जालोर का। और औरंगजेब द्वारा जो मस्जिद बनाएगी वो यहाँ की इस दुर्ग की प्रसिद्ध दुर्ग मस्जिद है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट पूछा गया है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं। अगर राजस्थान का वेल्लोर की बात की जाए तो वो किसे कहते हैं, तो राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भैंसरोड़गढ़ को। किसको कहा जाता है, भैंसरोड़गढ़ को। और ये जो भैंसरोड़गढ़ है वो चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कौन कौन सी है, चंबल है प्लस बामनी नदी, इन दोनों के संगम पर आपका भैंसरोड़गढ़ है। नेक्स्ट है कि अभेड़ा पैलेस कहाँ है। जो अभेड़ा पैलेस है वो कहाँ, तो वो आपका कोटा के अंदर है। कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि चंद्र महल का दूसरा नाम क्या है। तो चंद्र महल है उसका दूसरा नाम है सिटी पैलेस। क्या नाम है उनका, सिटी पैलेस है। और ये 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है, 7 मंजिला इमारत है। और जो जयपुर का जंतर मंतर है उसके पास में स्थित है। जयपुर जो वास्तुकार है विद्याधर, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आपको पता है कि अगर देखो राजसमंद जो आपका है राणा कुंभा के समय जो आपका तो मंडन था, अगर जयपुर की बात आ जाती है तो वो आपका था कौन, विद्याधर। नेक्स्ट है कि देव सोमनाथ के मंदिर कहाँ है। तो देव सोमनाथ हैं उनके मंदिर कहाँ पर हैं, तो उनके मंदिर है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु सर्किट में शामिल जिले हैं। जो मरु सर्किट के अंदर जो शामिल जिले हैं कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो देखो, तो वो आते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जिले, ये मरु सर्किट के अंदर आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान को 10 सर्किट में बांटा गया। कितने सर्किट में, 10 सर्किट में बांटा गया है। अगर हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो उसके अंदर आपका जो इंडिया का सेक्टर आता है उसमें जयपुर, दिल्ली और आगरा का जो आपका बनता है। देखो यहाँ पे जयपुर दिल्ली और आगरा, तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे जयपुर, यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे आगरा, तो इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अगर शेखावाटी सर्किट की बात की जाए तो उसमें चोरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। नेक्स्ट देखो, जनवरी फरवरी में होने वाला मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो जनवरी फरवरी में होने वाला जो मरु महोत्सव है वो आपका जैसलमेर के अंदर क्या होता है, आयोजित होता है। बाड़मेर में आपका थार होता है। माउंट आबू के अंदर आपका ग्रीष्म व शीत ऋतु, और जो ऊंट महोत्सव है आपका बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। नेक्स्ट देखो वीडियो, नेक्स्ट पूछा गया कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना है वो आपकी की गई थी 1969 के अंदर। कब की गई, 1969 में की गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलों के आराध्य केसरिया जी का मेला कहाँ पर लगता है। तो आपका दुल्हेव उदयपुर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है, दुल्हेव उदयपुर के अंदर आपका केसरिया जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है कि रोणीचा धाम किस लोक देवता से संबंधित है। तो रोणीचा आपका रामदेव जी से, रामदेवरा है वो रामदेव जी से क्या है, संबंधित आपका जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि समराथल दोहरा क्यों प्रसिद्ध है। जो समराथल दोहरा है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो वो विश्नोई पंथ की स्थापना इस स्थान पे हुई थी। जो समराथल दोहरा है बीकानेर, उस पे क्या हुई थी, विश्नोई पंथ है उसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी। और ये कब हुई, ये 1482 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई थी, 1482 के अंदर हुई थी। विश्नोई धर्म की स्थापना किसने की, जाम्बोजी ने की। और जो मुकाम नौका है उनके अंदर इन जाम्बोजी की क्या है, आपकी समाधि स्थल भी है। नेक्स्ट देखो कि सहरिया जाति के कुंभ में चर्चित मेला है। अगर सहरिया जनजाति के कुंभ के चर्चित मेला की बात करें तो वो आपका सीताबाड़ी का मेला है। कौन सा मेला है, सीताबाड़ी का मेला है। देखो नेक्स्ट है कि चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है। तो चंद्रभागा जो मेला आपका झादरा पाटन के अंदर लगता है। कहाँ लगता है, झादरा पाटन में लगता है। नेक्स्ट है कि गाय व बछड़े की पूजा किस पर्व पे की जाती है। तो वो की जाती है बच बारस पे। कब की जाती है, बच बारस पे। जो भाद्रपद है उसकी कृष्ण द्वादश मतलब 12 को क्या की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि जल जूलनी 11 किस माह में आती है। जो जल जूलनी 11 है वो किस माह में आती है, तो वो आती है भाद्रपद में। किस महीने में आती है, भाद्रपद के अंदर आती है। सही है, देव जूलनी 11। नेक्स्ट है, एक होती है जल जूलनी 11 है ना, वो आपकी ज्येष्ठ के अंदर आती है। और जो देव जूलनी है वो भाद्रपद के अंदर आती है। नेक्स्ट है कि ऊप छठ का त्योहार महिलाओं द्वारा कब किया जाता है।
जो ऊप छठ का जो त्योहार आता है वो महिलाओं द्वारा कब किया जाता है, तो वो श्रावण शुक्ल आपकी छठ को किया जाता है। कब? श्रावण शुक्ल छठ। ऑप्शन संख्या ए इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पूछा गया है कि जो मुस्सी महारानी है उसकी छतरी कहाँ स्थित है। तो मुस्सी महारानी की जो छतरी है वो आपकी अलवर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। और बख्तावर सिंह ने बनवाई थी। किसने बनवाई? बख्तावर सिंह ने। कितने खंभे है इसमें? तो इसमें 80 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 80 स्तंभ है। बख्तावर सिंह ने रानी मुस्सी की स्मृति में ये बनवाया था। नेक्स्ट है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो हवा महल का जो निर्माण है वो करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1799 में करवाया। 1799 में 5 मंजिला ये इमारत आपकी प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया। और जो गुलाबी रंग है वो राम सिंह द्वितीय के समय किया गया था। जो गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय के समय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चित्रांकन व सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है। ऐसी कौन सी फड़ है जिसके अंदर सबसे अधिक चित्रांकन किया गया है और सबसे लंबी आपकी जो फड़ है वो कौन सी है। तो वो आपकी है देवनारायण जी की फड़। कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। देखो आगे है कि जो बंशीधर भट्ट है वो किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। जो बंशीधर भट्ट हैं वो किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे। तो वो थे तमाशा के। कौन से नाटक के कलाकार? जो तमाशा के। देखो आगे पूछा गया है कि व्यावसायिक रूप से हैरत अंगेज चमत्कारिक कलाओं की नाट्य विद्या है। व्यवसायिक के रूप में देखें तो हैरत अंगेज चमत्कारिक जो कलाएं होती है वो कौन सी नाट्य कला है। तो वह भवाई कला। कौन सा? भवाई नृत्य। नेक्स्ट आता है कि जो विवाह के समय, देख लो, विवाह के समय बीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसमें पुरुष 2 तलवार हाथ में लटकाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है भाई? तो वह आपका हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि अग्नि नृत्य हेतु प्रसिद्ध कटियार सर बीकानेर एक पंथ है। कौन सा पंथ है भाई? तो वह है जसनाती पंथ। कटियार सर बीकानेर की बात की जाए तो आपका है जसनाती पंथ है। नेक्स्ट है कि छपाई व बंधेज के लिए प्रसिद्ध कस्बा है। छपाई व बंधेज के लिए जो अगर प्रसिद्ध कस्बा की बात की जाए तो वो आपका है सांगानेर। कौन सा है? सांगानेर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि कृष्ण लीला से संबंधित पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। अगर कृष्ण लीला से संबंधित जो पिछवाइयाँ है, जो पीछे जो किए गए जो आपकी जो कला है या चित्र है तो वो आपके हैं नाथ द्वारा के। कहाँ के हैं? नाथ द्वारा के हैं। नेक्स्ट देखो भाई, कांच पर सोने की कारीगरी वाली सोनी परिवार के से संबंधित कला जो प्रतापगढ़ के अंदर है तो वो आपकी है थेवा कला। कौन सी कला है? थेवा कला है जो कांच पर सोने की कारीगरी वाली सोनी परिवार से संबंधित रखती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि बिलो द्वारा विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर किस लोक देवी का चित्र बनाकर गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करते हैं। भाई जो भील जाति के अंदर जो विवाह होता है उसके अंदर एक देवी का जो है वो चित्र बनाया जाता है और फिर क्या करते हैं वो गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं। तो वह है बराड़ी देवी। कौन सी है? बराड़ी देवी। नेक्स्ट है कि जोहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो जोहूर खां मेवाती हैं वो आपके जुड़े हुए हैं भफंग से। भफंग वाद्य यंत्र से वो जुड़े हुए, मतलब उनका वो प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। देश का उत्तरतम स्थल क्या है। भाई दक्षिण की तो हमने बात कर ली। कौन सा आपका? ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जो उत्तर के अंदर है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका इंदिरा कोल है। ऊपर की तरफ कौन सा आपका? इंदिरा कोल है और नीचे कौन सा आपका? पॉइंट है। कौन सा है? पॉइंट है। नेक्स्ट देखो भाई, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा कर लेने इसको कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से? तो वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। सबसे इजी क्वेश्चन आपका ये लगा मेरे को, क्योंकि कितने के राज्य हैं आपके? 8 राज्य। 8 राज्यों से आपके क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखो भाई,
विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के अंतर्गत आता है? ऐसा कितना क्षेत्रफल है जो भारत अपने क्षेत्रफल के अंतर्गत मतलब आता है, उसके भारत जितना कवर करता है वो क्षेत्रफल कितना है? तो वो आपका है 2.42। कितना है? 2.42 है। नेक्स्ट देखो भाई, हिमालय की जो उच्चतम चोटी है भारत में स्थित है। हिमालय की जो उच्चतम चोटी जो भारत में स्थित है तो वो आपके K2 है। अभी वर्तमान में ये POK के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? POK के अंदर है। 8,611 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुमायूं हिमालय पर आपका प्रदेश है वो स्थित है। जो कुमायूं हिमालय है वो किस किस में, कौन कौन सी नदियों के बीच में, मतलब ये जो आपका जो नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है तो वो देखते हैं। तो वो देखो क्या है, ये तो K2 हो गया। इसमें आगे हो गया सतलज और काली नदी। कौन सा हो गया? सतलज और काली नदी। तो सिंध व सतलज के मध्य तो आपका पंजाब हिमालय है, याद रखना आप। कौन सा? पंजाब हिमालय। सतलज व काली के मध्य आपका कुमायूं आ गया, कुमायूं आ गया। ठीक है। काली व तीस्ता के मध्य आपका नेपाल आ गया। कौन सा? नेपाल। सिंधु नहीं होगा यहाँ पे। तीस्ता व काली की अगर बात की जाए तो वो आपका असम हिमालय हो गया। कौन सा हो गया? असम हिमालय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज व काली नदी के बीच में कौन सा आपका कुमायूं हिमालय है। नेक्स्ट देखो भाई, गंगा यमुना दोआब में प्राचीन संग्रहित जलोढ़ मिट्टी के उच्च मैदान जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता कहलाते हैं। देखो भाई, ये जो आपकी नदी है यहाँ पे जो क्या होता है, पुराने समय अगर बहाव ज़्यादा है तो वहाँ पे आपकी जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है उस मिट्टी को बोलते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी आती है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। तो जो पुरानी नहीं पहुँच पाती है जहाँ पे वापस पानी, यहाँ पे इसमें कंकड़युक्त थोड़े से कंकड़युक्त मिट्टी होती है तो ये हो गई आपकी बांगर। कौन सी हो जाती है? बांगर हो जाती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो पालनी पहाड़ियों में स्थित है वह कौन सा? अगर दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर की बात की जाए जो पालनी पहाड़ियों में स्थित है वो आपका अन्नाईमुड़ी है। कौन सा पर्वत है आपका? अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। कितनी है? 2,695 मीटर है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि मुंबई व कलकत्ता के मध्य रेल मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? मुंबई व कलकत्ता के मध्य जो रेल मार्ग है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से? थालघाट दर्रे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी समुद्री तटीय मैदान में उड़ीसा का तटवर्ती जो मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो मैदान है वो जाना जाता है आपका उत्तरी सरकारी तट। ये उड़ीसा है और इसके जो पूर्वी का जो मैदान है वो कौन सा सेक्टर है? उत्तरी सरकारी तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है? ऐसी कौन सी झील है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा क्या हुई है? निर्मित हुई है? तो वो है लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील है। देखो भाई नेक्स्ट है ये देखो आपकी जोग अथवा गरसोपा भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? जोग या जो गरसोपा जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कर्नाटक के अंदर स्थित है, लेकिन वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो वो शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपकी ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी भारत है उसकी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय सेक्टर से उत्पन्न जो शीतोष्ण चक्रवात के कारण उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली जो वर्षा होती है वो कौन सी है? तो आपकी माउट है। तो सर्दियों के अंदर जो आपकी वर्षा होती है उसको माउट बोलते हैं। वो क्या कैसे होती है? वो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। जो भूमध्य सागरीय से क्या होते हैं आपके चक्रवात जो उठता है ना, उसके कारण हमारे जो भारत में होती है सर्दियों के अंदर वर्षा, उसको माउट बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मानसूनी वर्षा भारत में किस मानसून से होती है? जो मानसूनी वर्षा होती है वो भारत में किस मानसून से होती है? तो वो देखो भाई किस मानसून से होती है? तो वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी। ये आपका भारत है नीचे से, तो ये आपका जो दक्षिणी है ये आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है। तो इस जो मानसून उठता है इससे क्या होती है? भारत में बारिश होती है। नेक्स्ट देखो भाई,
नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण की क्रम प्रवाहित होने वाली नदियों का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदियों का जो क्रम है वो हमें इसमें बताना है। तो वो आपका है नर्मदा, महानदी, ताप्ती और कृष्णा। नर्मदा, महानदी, ताप्ती और कृष्णा नदी। देखो आगे पूछा गया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है काली रेगूर मृदा, जो आपके कपास है उसके लिए क्या है एकदम से अच्छी मिट्टी मानी गई है। वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है उसमें आपकी जो कपास होता है और जो काली रेगूर मिट्टी है वो वहाँ की एक प्रमुख मिट्टी है। किस वन प्रदेश में चीड़, देवदार या स्पूर्स के वन मिलते हैं। ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसके अंदर चीड़, देवदार तथा स्प्रूस के वृक्ष हमें क्या होते हैं मिलते हैं, तो वो हमारा पूर्वी हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वी हिमालय, जहाँ पे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वो जो आपका सेक्टर आता है उसके अंदर आपको ये जो पेड़ हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड के अंदर क्या है आपका स्थित है। नेक्स्ट है कि नागदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जो नागदफा जो अभ्यारण्य है आपका वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका नागदफा अभ्यारण्य स्थित है। देखो भाई आगे क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो लवणीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लवणीय क्षेत्र में। आपके जो महासागर है वो क्या है? लवणीय है। तो उसके जो किनारे हैं, तटीय इलाके हैं, वहाँ पे आपकी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और जो मैंग्रोव वनस्पति है वो समुद्र तट है उसको बढ़ने से क्या करती है? रोकती है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।